आज हम लोग ऐसे वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है तो सिर्फ 5 लेटर्स का, लेकिन जब लोग उसे बोलने जाते हैं या फील करने जाते हैं तो उसके लिए सालों लग जाते हैं, जो कि है सॉरी। ये वर्ड इतना छोटा सा है, लेकिन इसे जब भी बोलने जाते हैं तो सब कुछ बीच में आ जाता है। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी गलती नहीं उसकी गलती, मैं बड़ा या वो छोटा, ये सब कुछ बीच में आ जाता है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉरी बोलना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस एक वर्ड से कैसे आपकी हम सबकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हेलो क्लाइंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आकृति और आज की इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अज्ञान बताना चाहती हूँ कि हमारा एक और चैनल है आदृति पब्लिकेशन। अगर अभी तक आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज उसे भी चेकआउट करिएगा एंड सब्सक्राइब एज वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सट्रीमली ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहती हूँ। हो सकता है कुछ हमारी बातें अनकंफर्टेबल भी हो, तो जस्ट ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी फॉर योरसेल्फ एंड लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड सॉरी। सो सबसे पहले एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ से मैं शुरू करना चाहती हूँ, जो कि है हम सॉरी क्यों नहीं बोलते। बहुत बार जब हमारी कभी किसी से लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई करने के शायद 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमें कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है कि कुछ ओवर हो गया, लेकिन हम लोग अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसका नाम देके बेसिकली और ये वेट करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे पास आए और हमें सॉरी बोले। हमें ऐसा लगता है कि सॉरी बोलने का ये मतलब है कि हम लोग छोटे हो जाएंगे, बल्कि आपको ये नहीं पता कि सॉरी बोलने से आप बहुत बड़े हो जाओगे। सो सॉरी हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम लोग ये सोच सकते हैं कि मेरी गलती थी या उसकी गलती थी। हम लोग सॉरी इसलिए नहीं बोलते कि हमें ऐसा लगता है मेरी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। जब लड़ाई के बाद हम लोग अपने साथ भी बैठते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं मैं क्यों झुकूं, उसकी भी तो गलती थी, वो भी तो आ सकती थी या वो भी तो आ सकता था मेरे पास सॉरी बोलने के लिए, वो भी तो पहले बात कर सकता है, हमेशा मैं क्यों करूं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती है और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ईगो को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम सॉरी बोलने से रुकते हैं ना, तो वो सिर्फ एक वर्ड नहीं रुकता, वो कहीं ना कहीं पूरा कनेक्शन रुक जाता है, क्योंकि आप भी यही सोच रहे हो कि मैं क्यों सॉरी बोलूं और सामने वाला पर्सन भी यही सोच रहा है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, और कहीं ना कहीं रिश्तों में, फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि क्या बढ़ जाता है साइलेंस। और जितना टाइम आप सॉरी बोलने से रुकते हो उतनी करवाहट आप सबके अंदर, हम सबके अंदर आ जाती है और हमें बात बड़ी लगने लग जाती है। जबकि एक कहावत है कि अगर बात बड़ी है तो रिश्ता भूल जाओ और अगर रिश्ता बड़ा है तो बात भूल जाओ। तो ये आपको फिगर आउट करना है कि अगर आपकी कभी भी किसी से लड़ाई हुई है तो वो बात बड़ी है या वो रिश्ता बड़ा है। और अगर रिश्ता बड़ा है तो सॉरी बोलना सबसे आसान चीज है एक रिश्ते को, एक कनेक्शन को अलाइव रखने के लिए। अगर आज आप किसी के साथ कोई भी रिश्ता खराब करना चाहते हो तो लड़ने के बाद कम्युनिकेशन कम कर दो, है ना, धीरे धीरे अटैचमेंट भी कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा रिश्ते को मारने का एक लौता रीजन होता है साइलेंस। तो साइलेंस नहीं बढ़ाओ और एक दूसरे को सॉरी बोलो और अपने कनेक्शन, अपने रिश्तों को अलाइव रखो हमेशा। हम सबने अपने दिमाग के अंदर एक मिथ को पाल रखा है कि सॉरी का मतलब है कि मैं गलत हूं। नहीं, सॉरी का मतलब है कि आप गलती से ज्यादा किसी भी रिश्ते को ज्यादा वैल्यू करते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सॉरी बोल दो। डजंट मैटर कि किसकी गलती थी, क्योंकि गलती तो दोनों की ही होगी कहीं ना कहीं।
लड़ाई तभी होती है जब दोनों की गलती है, किसी की कम किसी की ज्यादा वो मैटर नहीं करता। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सब लोग भूल जाते हैं शायद कहीं ना कहीं, कि सॉरी का मतलब ये नहीं होता ठीक है ना, आई एम सॉरी, अब आगे क्या चाहिए। हम लोग एक दूसरे को रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में चीज बोल देते हैं कि ठीक है ना यार, सॉरी बोल दिया, अब आगे क्या चाहिए। लेकिन ये तो कोई अपॉलॉजी नहीं हुई। सिंसियर अपॉलॉजी होना भी तो इम्पोर्टेंट है। किसी रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ सॉरी कि ठीक है सॉरी बोल देता हूं, बात खत्म हो जाएगी, जस्ट ब्रश इट ऑफ, वो भी गलत है। एक सिंसियर अपॉलॉजी होना, क्योंकि वो पर्सन, वो रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉरी बोलने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस। अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई लेकिन, तो वो अपॉलॉजी नहीं है। अपॉलॉजी इज एक्सेप्टिंग कि ठीक है मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैं मान रहा हूं कि मेरी गलती थी। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सिंसियर अपॉलॉजी। सेकेंड, कोई एक्सक्यूज नहीं, लेकिन, पर, इसलिए हो गया था, उसलिए हो गया था, मेरे इंटेंशन वो नहीं थे। इससे सॉरी नहीं होता। मेरे से गलती हुई है और मैं सॉरी हूं। हम लोग इसके ऊपर वर्क आउट कर सकते हैं। तो थर्ड चीज है इंटेंशन टू इम्प्रूव। आप किसी को एक सिंसियर अपॉलॉजी दो कि मेरे से गलती हो गई है, मैं आगे से रिपीट नहीं करूंगा, मैं आगे से कोशिश करूंगी कि मैं इस चीज को इस तरीके से ना करूं, बिकॉज मेरी गलती है, मेरी वजह से आप हर्ट हुए हो। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी ना, तब तक आप किसी को कितनी भी बार सॉरी बोल दो, कोई मायने नहीं रखता। रिश्ता बचाने के इंटेंशन भी तो होने चाहिए, और उसके लिए आप सही हो गलत हो, आपकी 10%, 20% या 40% गलती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक सिंसियर अपॉलॉजी देनी है, और हाँ, उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करना। सॉरी का मतलब होता है मैं आगे से इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, और ध्यान रखना कि आप उस चीज को दोबारा रिपीट ना करो, क्योंकि वो आपकी वो वाली बात किसी को हर्ट करती है। और लाइफ का पहला रूल है हमें किसी को हर्ट नहीं करना, क्योंकि कर्मा हमारे पास दोबारा लौट के आएगा। आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप सॉरी बोलना चाहते हो, जिससे आपकी लड़ाई हुई हो और अभी तक आपने सॉरी ना बोला हो, और आपको रियलाइज हुआ हो कि उसकी वजह से आपने उस इंसान को खो दिया है? तो ये सोच लेना कि वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या वर्ड सॉरी, आपकी ईगो आपके लिए बड़ी है। अगर आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट था या है, तो प्लीज उसे जाके सॉरी बोलो, उसे बताओ कि आपसे गलती हुई थी और आगे आप रिपीट नहीं करोगे, और रिपीट मत करना। सच मानिए लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, और हम सब लोग रिग्रेट करते रह जाए कि एक वर्ड ही तो था, एक फीलिंग ही तो थी, एक इमोशन ही तो था, बोल देता, इंसान तो बहुत अच्छा था। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो अपना फोन उठाओ, उसे सॉरी बोलो, या उसको पास विजिट करो और उसे सॉरी बोलो, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी के हर्ट को थोड़ा सा ही सही कम कर सकता है। तो आज इस वीडियो से एक टेक अवे लेके जरूर जाइएगा, और उस एक इंसान को सोचो जिसको आप हमेशा याद करते हो लेकिन सॉरी नहीं बोला आज तक। फोन उठाओ, उसे मैसेज करो, कॉल करो या विजिट करो, और उसे बोलो आई एम सॉरी, और आप देखोगे मिरेकल्स आपकी जिंदगी में जरूर होंगे। वो पर्सन, वो रिश्ता आपके पास जरूर वापस आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट बिलो, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लाइंब करते रहो, ग्रो करते रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो, अपने मम्मा पापा को प्यार करो, और अपने परिवार के साथ थोड़ा सा ज्यादा वक्त जरूर बिताइएगा। नमस्कार।